ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कल की वीडियो में जैसे फोरकास्ट किया गया था कि मार्केट स्टार्टिंग में 200 से 250 पॉइंट माइनस तक जा सकती है, लेकिन आपने वहां पे पैनिक नहीं होना, आपने वहां पे वरीड नहीं होना। मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट हाई साइड पे जाके पॉजिटिव क्लोज हो सकती है। आज हमने देखा जब मार्केट का आगाज हुआ तो 70 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट का आगाज हुआ और मार्केट एक टाइम में 300 पॉइंट माइनस तक चली गई। मार्केट ने लो बनाया 44,561 का, और लेकिन वहां पर वॉल्यूम्स काफी लो थे। ऑडियो कॉल के थ्रू हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर बताया कि मार्केट आपकी लो वॉल्यूम के साथ यानी कि डाउन हुई है और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकती है और पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है। आज सुबह से लेके देखा जाए तो इंडेक्स के अंदर एक डल एक्टिविटी थी, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी थी और आर्टिफिशियल एक मंदी इंडेक्स के थ्रू मंदी क्रिएट की जा रही थी। हम ये बार बार बता रहे थे कि इंडेक्स को वॉच ना करें, क्योंकि इंडेक्स के लिहाज से मार्केट डल जरूर है, लेकिन स्टॉक के लिहाज से मार्केट आपकी पॉजिटिव है और 2:30 बजे के बाद आप देखेंगे कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और आपकी पॉजिटिव नोट पे जाके क्लोज होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बताया वर्ड टू वर्ड मार्केट ने 2:30 बजे के बाद परफॉर्म करना शुरू किया और मार्केट तकरीबन देखा जाए तो 45,105 का मार्केट ने हाई बनाया और 172 पॉइंट प्लस के साथ इंडेक्स आपका 45,044 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा आज जो वॉल्यूम से 94 मिलियन के वॉल्यूम से यानी कि वॉल्यूम्स थोड़े कम थे, लेकिन मार्केट परफॉर्म करते हुए नजर आई। अगर हम जैसे कि स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से देखें तो स्टॉक परफॉर्मेंस में आज जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म कर रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टार्टिंग में स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी गई, जिसमें टीआरजी की कॉल दी गई, नेटसोल की कॉल दी गई और एवेंसियोन की कॉल दी गई। इसके अलावा आज जो इंडेक्स जो 172 पॉइंट प्लस हुआ, इसमें टीआरजी 48 पॉइंट पार्टिसिपेट किया, जबकि सरले का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 30% बोनस और ₹2 का कैश डिविडेंड शेयर होल्डर को अनाउंस किया। हमने देखा कि लोअर साइड से अपर लॉक लगते हुए देखा सरले लेबोरेटरी को। इसके अलावा कॉलगेट में 17 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया, एवेंसियोन आपका लॉक की तरफ और 16 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया, जबकि एंग्रो, मीजान बैंक, एनएटीएफ ये सारे पॉजिटिव रहे। लोअर साइड पे पीपीएल, लकी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, एफएससी, चिराग, जीएचजीएल ये लोअर साइड पे रहे और लोअर पॉइंट्स यानी कि पार्टिसिपेट करते रहे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड की आज स्पेशल ग्रुप में सेल कॉल भी दी गई जो कि सक्सेसफुल रही। इसके अलावा अगर हम समरी के ऊपर आते हैं कि सेक्टर वाइज मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में आज एटलस होंडा में 31 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि इंडस मोटर आपका जो है मिलर ट्रैक्टर, साजगार इंजीनियरिंग, साजगार में 7 रुपए 38 पैसे का इजाफा हुआ। साजगार की कॉल स्पेशल ग्रुप में चलाई गई थी जब ये 134 और 35 के करीब था, बताया गया कि 140 से लेकर 144 तक जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टारगेट हिट हुआ। इसका स्नैपशॉट हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट किया। जब मार्केट लाइव चल रही होती है तो हम इंडेक्स का भी बता रहे होते हैं और साथ ही हम इस तरह के स्टॉक्स टिप्स वगैरह जो होती है अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं, जिससे क्लाइंट यानी कि एक अच्छी तरीके ट्रेड भी ले लेता है और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स एक्सेसरीज की अगर हम बात करें तो हमारे 2 आइटम बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए, एटलस बैटरी और एक्साइड। एटलस बैटरी में 17 रुपए 58 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि एक्साइड में 22 रुपए 94 पैसे का इजाफा हुआ। साथ ही अगर देखा जाए जनरल टायर लोड्स भी बेहतर परफॉर्म करते रहे। केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स की बात करें तो इसमें पार्क इलेक्ट्रॉन, सीमेंट्स, वेव स्लाइटली इजाफा हुआ, जबकि सीमेंट सेक्टर में आज देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में ठट्टा सीमेंट इसको रिकमेंड भी किया जा रहा था। ठट्टा सीमेंट आज भी ऊपर के लॉक की तरफ गया, ₹1.76 का इजाफा हुआ। बाकी सीमेंट सेक्टर में भी स्लाइटली पॉजिटिविटी
देखी गई। इसके अलावा अगर केमिकल सेक्टर में देखें तो बर्जर और बक्सली हाईली ओवरसोल्ड होने की बिना पर हमने देखा ऊपर के लॉक लगे, और इसके साथ साथ गनी ग्लोबल होल्डिंग इसकी कॉल दी गई थी डबल जीएल की, जो कि पॉजिटिव रही और 2 रुपए 60 पैसे का इजाफा हुआ। केमिकल सेक्टर में सितारा प्रोक्साइड और मुख्तलिफ सेक्टर यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी मिक्स परफॉर्मेंस रही, जबकि मीज़ान बैंक की यानी कि मीज़ान बैंक थोड़ा सा यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव बंद हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर में, तो स्टील सेक्टर में भी आज देखा जाए तो एक मिक्स परफॉर्मेंस थी, और मिक्स परफॉर्मेंस के साथ स्टील सेक्टर क्लोज हुआ। जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर्स में एंग्रो में 2 रुपए 14 पैसे का इजाफा हुआ। फूड सेक्टर आज थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें यूनिटी की कॉल दी गई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह 32 रुपए में सक्सेसफुल रही। साथ ही ट्रीट कॉर्पोरेशन, आपको बार बार पिछली लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो हम आपको बार बार याद दहानी करा रहे थे कि 36 रुपए लो बन चुका है, अब हाई साइड की बारी है, अब हाई साइड की तरफ जाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 49 के करीब ऊपर का लॉक लगा है, यानी कि अब तक 13 रुपए का गेन कर चुका है लोअर साइड से। हालांकि इन एक डेढ़ हफ्ते में मार्केट ने इंडेक्स में इतना परफॉर्म नहीं किया जितना स्टॉक्स परफॉर्म कर गए। इसके अलावा अगर प्रेमा में भी इजाफा हुआ 1 रुपए 60 पैसे का, जबकि दूसरे फूड सेक्टर भी आपके बेहतर क्लोज हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लास एंड सेरामिक्स की, बलूचिस्तान ग्लास में 45 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि गनी ग्लोबल ग्लास में 18 रुपए 60 पैसे का इजाफा ऊपर का लॉक लगा। गनी ग्लोबल ग्लास की पहले से कॉल दी गई थी स्पेशल ग्रुप में, जो कि सक्सेसफुल रही। तारीख ग्लास में भी 1.5 रुपए का इजाफा हुआ। साथ ही अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट सेक्टर की, तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जेसीएल में 1 रुपए 30 पैसे का इजाफा हुआ, बाकी स्टॉक भी बेहतर परफॉर्म करते रहे। एफएनईएल इन्वेस्टमेंट सेक्टर में ये कॉल दी गई थी स्पेशल ग्रुप में फ्राइडे वाले दिन कि एफएनईएल आपका लॉक की तरफ जा सकता है और 8 से लेकर 9 रुपए तक मूव कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 रुपए 51 पैसे पे ऊपर का लॉक लगा और 30 लाख से ऊपर का बायर था इसके अंदर। साथ ही अगर हम बात करें मिसक्लिनियस स्टॉक्स की, जिसमें देखा जाए तो आज एसटीपीएल 28 पैसे के साथ पॉजिटिव रहा, जबकि टीपीएल प्रॉपर्टीज और स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा अगर हम ऑयल सेक्टर में आए तो ऑयल सेक्टर में मारी पेट्रोलियम में और ओजीडीसी में स्लाइटली इजाफा देखा गया, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और उस प्रॉफिट टेकिंग की कॉल पहले से दी गई थी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पीएसओ और अटक पेट्रोलियम में भी पॉजिटिव इजाफा हुआ। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर आपका जो है थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, जिसमें चिराग पेपर पैकेजिंग, सीपीपीएल, सीपीबी, जबकि पैकेजेस और सिक्योरिटी पेपर पॉजिटिव साइड पे रहे। अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो आज बेसिकली फार्मास्यूटिकल में सरले ने डायरेक्शन को चेंज किया, और सरले बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे ही अनाउंसमेंट आने के बाद देखा हमने कि एक अच्छा अनाउंसमेंट आया, फिर फार्मास्यूटिकल्स और दीगर सेक्टर्स भी आपके लोअर साइड से बाउंस बैक होना शुरू हुए, जिसमें सरले को ऊपर का लॉक लगा बोनस डिविडेंड देने के बाद, जबकि फिरोज सन्स में एजीपी और बाकी जो दीगर अगर देखा जाए तो आईबीएल हेल्थ केयर, मेक्टर इंटरनेशनल भी पॉजिटिव साइड पर रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर्स की यानी कि सेकेंड हाफ में कॉल दी गई थी, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी की कॉल दी गई, जो कि सक्सेसफुल रही। पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी पॉजिटिव परफॉर्म करके हाई साइड पे क्लोज रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में यानी कि एवंसियोन की, टीआरजी की, नेटसोर की कॉल दी गई थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। टैली कार्ड के बारे में आज बताया गया था कि टैली कार्ड ऊपर का लॉक मार सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल देने के बाद टैली कार्ड ने ऊपर का लॉक लिया और बेहतर जगह पे क्लोज हुआ। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर भी आपका बेहतर परफॉर्म करते रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्केट की, तो वर्ल्ड मार्केट में डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी 500 पॉजिटिव साइड पर है, जबकि यानी कि निकी आपका प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। इसके अलावा शंघाई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज पॉजिटिव साइड पर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज 533 पॉइंट का इजाफा हुआ और 59,299 करीब इंडिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्लोज रहा। जबकि क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल यानी कि इस वक्त 10 पैसे का इजाफा है और $75 और 98 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले जैसे कि हम आपको रेगुलरली बताते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन डन कर चुका है। लास्ट इंडेक्स ने यानी कि 5,351 पॉइंट का गेन किया था बजट से पहले, और उसके बाद इंडेक्स ने करेक्शन ली थी 3415 पॉइंट की, जिसकी वजह से इंडेक्स ने लो बनाया था 43,972, यानी कि 64% की यानी करेक्शन कर चुका था। 43,972 से इंडेक्स आपका बाउंस बैक होना शुरू हुआ है
थर्सडे से, और अब तक इंडेक्स 1133 पॉइंट की यानी कि रिकवरी कर चुका है, जो कि 33% यानी कि इंडेक्स अपनी रिकवरी कर चुका है। लेकिन इन 2 दिन के अंदर इंडेक्स ने अपनी एडजस्टमेंट के थ्रू जो है इस रिकवरी को यानी कि क्लियर कर लिया, और आज की जो क्लोजिंग रही है इंडेक्स की बहुत अच्छी और बेहतरीन जगह पे रही है। इंडेक्स के अगर हम रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया 45,300 का लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 45,600 का 500 का लेवल है, और थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 45,800 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया 44,700 का लेवल है, सेकंड सपोर्ट एरिया 44,500 का लेवल है, और थर्ड सपोर्ट एरिया 44,200 का लेवल है। इंडेक्स को रेगुलरली हम ये चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई या लो लेवल को ब्रेक कर रहा है, ये किस तरह की परफॉर्मेंस है। इंडेक्स ने आज जिसे देखा जाए तो अपना लो ब्रेक किया था, जो फ्राइडे का जो लो था 44,599 का, उसको ब्रेक किया और 44,561 का लो बनाया। ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन नहीं था, लेकिन इसके बरक्स इंडेक्स ने आज अपने हाई लेवल को एंड में ब्रेक किया और क्लोजिंग भी हाई के पास दी है। ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है, ये काफी एक पॉजिटिव साइन है कि इंडेक्स आपका हाई के साथ बिल्कुल क्लोज हुआ है। जैसे कि आज का जो हाई था 45,105 था, फ्राइडे का जो हाई था 45,003 का लेवल था, और 45,044 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा है, यानी कि अपने लो से 544 पॉइंट दूर के ऊपर है, यानी दूरी के ऊपर है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो करेक्शन आपकी स्टार्ट होगी, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता और उससे पहले हाई ब्रेक हो जाता है तो इंशाल्लाह तेजी और रैली को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। आज के दिन अगर हम बात करें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 1133 पॉइंट इंडेक्स यानी कि कवर कर चुका है, और हम ये देख सकते हैं कि यानी कि स्टार्टिंग में कल भी जैसे कि मार्केट आपकी वैसे तो मार्केट का व्यू पॉजिटिव है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, लेकिन पॉसिबल है कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करे, क्योंकि साथ मार्केट की प्रैक्टिस ये रही है कि मार्केट अपने पॉइंट को एडजस्ट कर रही है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ जो होते हैं वो थोड़ा सा बढ़ते हैं और ओवरबोर्ड हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से आपकी अब भी तेजी है, किसी किस्म का पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। इंडेक्स अगर अपने आप को करेक्ट करता है 50 या 100 पॉइंट या 150 पॉइंट, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। इंडेक्स के पास जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंट एरिया आएगा यानी कि 45,250 से लेकर 300 का एरिया होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में मार्केट आपकी मॉर्निंग में कल जैसे कि 100-150 पॉइंट प्लस खुले और 45,250 तक या 300 के एरिया में, तो वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और मार्केट अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद दोबारा बाउंस बैक हो सकती है। तो आपने ये खास ख्याल रखना है कि मार्केट जब हाई साइड की तरफ हो तो आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ तवज्जो देनी है, और जब दोबारा डिप और थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाए तो दोबारा से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे रहना है। इस वक्त मार्केट अपनी डेली की जो क्लोजिंग है काफी बेहतर और पॉजिटिव बना चुकी है, और इसके यानी कि काफी पॉजिटिव बना चुकी है, और इंडेक्स के पास जगह है कि इंडेक्स आपकी मजीद तेजी को गेन कर सकता है। इसके अलावा सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो आज काफी सारे सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका जो है हाई साइड पे क्लोज हुआ, फार्मास्यूटिकल भी बेहतर परफॉर्म कर रहा था, साथ ही हमने देखा कि जो ट्रीट कॉर्पोरेशन, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल एक अच्छी मूवमेंट पे क्लोज हुए और काफी स्क्रिप्ट ऊपर के लॉक पे भी क्लोज हुए। लेकिन आपने करना ये है कि जब ऑटो सेक्टर आपका कल भी हाई साइड पर हो तो जो रेजिस्टेंट एरिया होंगे जो स्पेशल ग्रुप में आपको बताए जाएंगे उन उन रेजिस्टेंट एरिया से पहले आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर वो रेजिस्टेंट एरिया क्रॉस कर जाते हैं तो हम मजीद तेजी को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, अदरवाइज हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि स्टॉक आजकल सेक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे कि आप सीमेंट की मिसाल ले लें पिछले वीक में, कि पिछले वीक में सीमेंट 2 दिन परफॉर्म किया और आज देखा हमने कि सीमेंट में इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही क्योंकि 2 दिन से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज सीमेंट लोअर साइड पे एक्यूमुलेट हुआ। तो इस तरह के सेक्टर्स क्या करते हैं, जब चल जाते हैं ना 1-2 दिन तो फिर वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आते हैं, फिर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, फिर बाउंस बैक करते हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो आज ऊपर के लॉक पे क्लोज हुए तो कल उनमें आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ भी जाना है और प्रॉफिट टेकिंग नहीं छोड़नी, और जो आपके हाई प्राइस के स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करना है। मार्केट का व्यू बेहतर है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। जो सपोर्ट एरिया बताए गए अगर वो ब्रेक होंगे तो मार्केट आपकी नीचे की तरफ है, अदरवाइज मार्केट आपकी हाई साइड की तरफ है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने स्टॉक्स में से प्रॉफिट भी लेना है और यानी कि स्टॉपर के साथ चलना है। इसके अलावा बहुत से लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, स्पेशल ग्रुप में जुड़ चुके हैं और हमारी इस स्पेशल सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि टाइमली आपको मार्केट के दौरान इंडेक्स के बारे में पता चल जाता है कि इंडेक्स की क्या मूवमेंट होने वाली है। टाइमली आपको पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स चलने वाले हैं।
आज भी काफी सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्टर्स में से आइटम्स और सेक्टर्स हिट हुए। इवन के आज जो सेल कॉल दी गई थी वो भी हिट हुई। अगर आप हमारे स्पेशल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें, हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर से हमें मैसेज करें, हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।